हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डे नेट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटोर आसिफ नवाज। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग यूपी कॉलेज यानी कि उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो इसमें क्या क्या हम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में देखने होते हैं। लाइक आप लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या यहाँ का पेपर पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तमाम सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, इन सभी बातों पे हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ओके, और आप लोगों के मन में जो डाउट होंगे, पहले मैं बता दूं कि जो यूपी कॉलेज है इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है। जब आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे तो आपको दिखेगा उदय प्रताप कॉलेज स्वयं ओके, ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस का अर्थ मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट नहीं है। तो यहाँ ऑटोनोमस का मतलब है कि यूपी कॉलेज को ये अपना अथॉरिटी है, ये अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कराती है, इनको यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं है। यूपी कॉलेज आपका एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अटैच है, लेकिन ये अपना एंट्रेंस एग्जाम अपने हिसाब से करवाती है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, पेपर जो है होने में काफी लेट हो जाते हैं। ओके, तो इन सभी चीजों पे यूपी कॉलेज जो है अपना एग्जाम स्वयं कराती है और इनका एग्जाम टाइमली होता है। इनका एग्जाम एक बार जो डेट मेंशन ये कर दे, उस डेट में इनका एग्जाम होता है और इनके यहाँ जो एग्जाम का जो वो क्या कहते हैं पैटर्न है वो फिक्स चलता है। इनके यहाँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इनके यहाँ जो है आपको 4 साल में कंप्लीट डिग्री मिलेगा, लेट होने का कोई झंझट नहीं होता। ओके, इसलिए इनको ऑटोनोमस कहा गया, यानी कि इनको छूट है अपना एंट्रेंस एग्जाम कराने का, अपना सेमेस्टर एग्जाम कराने का, इसलिए इनको ऑटोनोमस कहा जाता है। ओके, आप ये ना समझिएगा कि यूपी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट नहीं है, बस ये ऑटोनोमस अपने एग्जाम को लेके है, अपना एग्जाम ये खुद से करा सके। अब हम इनके एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों के मन में जो डाउट होता है कि सर इनका एलिजिबिलिटी क्या है, इनका पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस होता है, या क्या कट ऑफ वगैरह, सभी बातों पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों के मन में डाउट होता है कि यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सबसे पहले आप लोग देखिए। अगर आप लोग, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि कौन कौन बच्चे इनको एग्जाम देंगे। ओके, तो अगर आप या तो 12th पास आउट हो, ठीक है, आपने 12th पास आउट कर लिया है, या 12th आप इस बार अपियरिंग हो, यानी कि 2024 में आप क्या करोगे, 12th का पेपर दोगे, तो ये बच्चे क्या करेंगे, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम 2024 में एलिजिबल है, वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि कोई बच्चे क्या है, पीसीएम ग्रुप से हैं, यानी कि उनका मैथ क्या था, मेन था 12th में, कोई बच्चे पीसीबी ग्रुप से होते हैं, बायो, कोई बच्चे क्या होते हैं, एबीसी ग्रुप से होते हैं, एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री। बेसिकली 3 स्ट्रीम के बच्चे होते हैं 12th में, या तो वो मैथ ग्रुप के होंगे, या तो बायोलॉजी ग्रुप के होंगे, या वो एग्रीकल्चर ग्रुप के होते हैं। तो इनमें आप लोगों को क्या डाउट होता है कि मुझे एग्रीकल्चर का पेपर देना है, तो क्या मुझे एग्रीकल्चर भी अटेम्प्ट करने हैं। तो यही आप लोगों का मैं वो डाउट दूर कर दूं, ये सारे स्ट्रीम के बच्चे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के पेटेंट जो पेपर है उनको अटेम्प्ट करेंगे। इन सभी बच्चों को ये जो भी यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को अभी बताया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू यूपी कॉलेज होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आप इन तीनों किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपको एग्रीकल्चर का पेपर देना मैंडेटरी है, आपके लिए अनिवार्य है। ओके, सेकेंड आप लोगों के मन में पहला क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए, या 2024 में आप अपियरिंग में होगे तो आप एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप यूपी कॉलेज का दे सकते हो। देन सिलेबस एंड पेपर पैटर्न क्या होंगे, क्या क्या यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। देन जो आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा डाउट होता है, सबसे पहले एग्जाम देने से पहले, तैयारी करने से पहले भी बच्चे ये सोच लेते हैं कि मुझे कट ऑफ पता चल जाए, मेरे अंदर की वो क्षमता क्या है। आप जब तक तैयारी नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि आप एग्जाम में फाइट करने लायक हो या नहीं। लेकिन हमारे मन में क्या होता है कि एक मिथ होता है कि मुझे पता चल जाए कि कट ऑफ क्या होता है, तो ये गलत बात है। लेकिन आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा क्या है, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है। ओके, देन हम फीस की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ सीट है यहाँ, उनकी बातें होंगी। देन हाउ टू प्रिपेयर, आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है यूपी कॉलेज से, तो कैसे इनको प्रिपेयर किया जाए, उन सभी बातों पे हम जो है बात करेंगे। यहाँ पे क्या बीएससी एग्रीकल्चर है, बेसिकली यहाँ यूपी कॉलेज आपका आईसीआर से एफिलेटेड है, और जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आईसीआर से एफिलेटेड होती है वहां ऑनर्स की डिग्री मिलती है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। ओके, ये मेन क्या है, डिफरेंस है। जहां बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री है तो समझ जाइएगा वहां पे आईसीआर का एफिलिएशन नहीं है, और जहां ऑनर्स है वहां पे आईसीआर से वो मान्यता प्राप्त है। ओके, चलिए आगे हम
बात करेंगे तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें मैंने बता दिया है कि आपको क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, या 2024 में आप 12th का पेपर दोगे, आप अपियरिंग में हो। ओके, तो बीएससी एग्रीकल्चर में समझ गए आप लोग कि 12th पास आउट। दूसरी बात है कि आपको 1 जुलाई 2024 तक क्या होना चाहिए, मिनिमम 16 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। 16 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कोई होते भी नहीं है, लेकिन मिनिमम 16 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के नहीं है, जो बच्चे यूपी के नहीं है, यूपी के बाहर स्टेट के हैं, चाहे वो बिहार हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, ओके, या पश्चिम बंगाल के हो, तो आपके लिए 5% सीट यहाँ पे वो फिक्स किए गए हैं। 5% सीट कितना होगा वो भी हम लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि 5% सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए है, बाकी के सारे सीट जो यूपी डोमिसाइल है, यानी कि जो यूपी के रहने वाले हैं, उनके लिए सारे के सारे सीट है, 5% अदर स्टेट वालों के लिए है। अब एक डाउट होता है कि यूपी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैं आईसीएसई बोर्ड से हूं या सीबीएसई बोर्ड से हूं, या आप क्या यूपी बोर्ड से हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो ये मैटर नहीं करता, आप यूपी के रहने वाले हो, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, आप इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो। ओके, आप किसी भी बोर्ड के हो, लेकिन आप अगर यूपी के बाहर के हो, दूसरे स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, तो आपके लिए 5% सीट जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए आरक्षित है। समझ गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th पास आउट होना चाहिए। ओके, ये आप 12th में अपियरिंग होंगे, और अदर स्टेट के हैं तो 5% सीट है आपके लिए। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलेबस क्या है यहाँ का। तो आपको जो भी यहाँ पे सिलेबस बताया जा रहा है ये अकॉर्डिंग टू यूपी कॉलेज के बुलेटिन में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो ये यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू यूपी कॉलेज है। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, देन बायोलॉजी में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन। देन आपको फिजिक्स देना पड़ेगा, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप में से जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि डाउट होंगे बहुत से बच्चों को कि क्या मुझे सारे सेक्शन को टच करना है। बिल्कुल, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड के हो या बायो बैकग्राउंड के हो या एग्रीकल्चर, आपको इन सभी सेक्शन को सॉल्व करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आपके लिए अनिवार्य है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। टोटल आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। ओके, टोटल आपके पेपर में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 150 क्वेश्चन आएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कितना सर टाइम मिलेगा, तो 2 घंटे का आपको क्या होगा, एग्रीकल्चर के पेपर में 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस एंट्रेंस में। एंड यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको क्या करने हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या होता है कि कट ऑफ कभी ज्यादा जाने का होता है, कभी क्या होता है वो कट ऑफ नीचे रह जाते हैं। वो पेपर के पैटर्न पे वो डिपेंड करेगा। ओके, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का मीडियम क्या होगा। अब जो बेसिकली क्या है, जो यूपी बिहार के हैं उनको तो इंग्लिश सुन के ही डर लगता है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपको दोनों मीडियम में पेपर पैटर्न मिलेंगे। आपको हिंदी में भी पेपर मिलेगा और इंग्लिश में, यानी कि दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन पेपर छपे होंगे। टोटल नंबर, टोटल मार्क्स कितने का होता है, तो 150 मार्क्स के आपके ये पेपर होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और निगेटिव तो है नहीं, तो निगेटिव क्या है आपका, एक क्वेश्चन आप अगर आपका गलत होता है तो 0 मार्क्स, उस पर कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर सही होता है तो आपको 1 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न था। आगे है कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो हमारी टीम के द्वारा, ओके, जो हमारी डीएनएस की टीम है उनके द्वारा 5 से 6 साल के प्रीवियस पेपर को देखकर एक सिलेबस डिजाइन किया गया है कि जो ट्रेंड रहा है, यूपी कॉलेज का जो भी ट्रेंड रहा है एग्रीकल्चर में, क्वेश्चन कहां से बनते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर, उनके ट्रेंड को देखकर सिलेबस डिजाइन किया गया है। ओके, चलिए, तो एग्रीकल्चर में पहले आपको क्या पढ़ना होगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, इनको हम डिस्कस करेंगे। कृषि विज्ञान का परिचय,
यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, कृषि जलवायु से आपको मौसम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। देन इरिगेशन से आपको क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर में सिंचाई क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों जरूरी होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन है टिलेज, ठीक है, जुताई। ओके, किसी भी फसल को लगाने से पहले खेत का क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है, तब हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी फसल की बुआई करते हैं। तो यहाँ से आपको टिलेज से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन है वीड साइंस, खरपतवार के बारे में पढ़ाई होंगी। देन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी में आपको जो क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूट्रिएंट से आपको क्वेश्चन आएंगे, पोषक तत्व से, फर्टिलाइजर उर्वरक से, मेन्योर खाद से आएंगे, बायो फर्टिलाइजर जैविक उर्वरक क्या है। यहां से आपको टोटल 2-3 क्वेश्चन सॉइल फर्टिलिटी से आपको देखने को मिल सकते हैं। देन है क्रॉप प्रोडक्शन, ये मोस्ट वेटेज वाला ये आपका टॉपिक है। क्रॉप प्रोडक्शन में आपको कौन कौन से फसल पढ़ने होंगे, तो सीरियल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, अनाज वाली फसलें। ओके, अनाज वाली फसलें आपको पढ़ना है, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना होता है। देन पल्सेस के बारे में पढ़ना है, कितने दलहनी फसल हैं, कौन कौन से दलहनी फसल हैं। ओके, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। देन ऑयल सीड, तिलहनी फसल, मस्टर्ड वगैरह हो गया या सीसेम वगैरह हो गए, तो इनके बारे में पढ़ना होता है। देन फोडर क्रॉप, चारा वाली फसलें। ओके, देन फाइबर क्रॉप, रेशे वाली फसलें, कॉटन, जूट, मेस्टा। देन कैश क्रॉप, नकदी फसल, जैसे इसमें आलू आ जाएगा आपका। ओके, तो ये सारे फसल जो है आपको क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ने हैं, काफी वेटेज वाला ये सेक्शन है आपका। देन सीड साइंस, बीज विज्ञान के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या होती है, उनके बारे में। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपको। देन ओलेरीकल्चर, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे के सारे सेक्शन किसके हैं, ये सारे के सारे सेक्शन एग्रोनॉमी के हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शन एग्रोनॉमी के हैं। अब इसके बाद जो ये सेक्शन है आपका, ये सेक्शन आपका हॉर्टिकल्चर का है, यहां से ओलेरीकल्चर, सब्जी विज्ञान। तो ओलेरीकल्चर में आप लोगों को ब्रिंजल पढ़ना है, गावा पढ़ना है, कैबेज पढ़ना है, पोटैटो, टोमेटो, कुकुरबीट्स पढ़ेंगे। कुकुरबीट्स में मेनली हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पॉइंटेड गार्ड, स्नेक गार्ड वगैरह पढ़ेंगे। चिली के बारे में पढ़ेंगे, रेडिश, देन कैरोट, देन आपको यहाँ पे बेर, ओनियन, गार्लिक, ओकरा, लीफी वेजिटेबल, इतने सारे वेजिटेबल आपको ओलेरीकल्चर में पढ़ने हैं। ये क्या है, सब्जी विज्ञान है। ओलेरीकल्चर आपके हॉर्टिकल्चर का क्या है, ब्रांच है। और ओलेरीकल्चर में आपको इतने सारे वेजिटेबल क्रॉप्स पढ़ने होंगे। देन आपको पढ़ना है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है, पुष्प विज्ञान। इसमें हम रोज के बारे में, रोज फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, डेहलिया फ्लावर, क्राइसेंथेमम। आगे हम जब इनको फिर एग्रीकल्चर के सिलेबस को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे इन सभी बातों पे बातें होंगी कि कौन कौन से पढ़ने हैं। देन क्या है, पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी फल विज्ञान, एग्रीकल्चर का ब्रांच है। इनमें आपको बेसिकली मैंगो के बारे में जानना है, बनाना, लीची, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, गावा, बेर, सपोटा। देन स्पाइसेज, स्पाइसेज क्या है, जितने भी मसाले होते हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ जानना है। देन यहां तक आपका क्या था, ये सारा का सारा पोर्शन आपका क्या है, हॉर्टिकल्चर का है। ओके, देन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, पशुपालन। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों को काऊ के बारे में पढ़ना है, गाय के बारे में, गाय की कौन सी एग्जोटिक ब्रीड है या कौन सी इंडिजिनस ब्रीड है, कौन सा मिल्च ब्रीड है और कौन सा क्या है, ड्राउट ब्रीड है, तो वो हम काऊ में पढ़ेंगे। देन बुफेलो में भी एग्जोटिक ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड, मिल्च ब्रीड, ड्राउट ब्रीड। देन सीप, भेड़ के बारे में, गोट के बारे में, एंड देन मिल्क के बारे में हम लोग जानेंगे आपके एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में। ओके, देन है आपका सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, इंटोमोलॉजी। ओके, तो इतने सारे टॉपिक हैं आपको एग्रीकल्चर में पढ़ने को। तो यहाँ जो भी आपको सिलेबस बताया गया है वो आपको डीएनएस के जो मेंटोर हैं उनके थ्रू प्रीवियस 5 से 6 साल के पेपर पैटर्न को देखकर सिलेबस डिजाइन किया गया है। ओके, देन आपको बायोलॉजी, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको, तो 40 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के सेक्शन से 40 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्शन से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक जो है आपका बायोलॉजी है। क्या क्या आपको कवर करना है इसमें, एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इकोसिस्टम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड देन इवोल्यूशन। इतने सारे टॉपिक आपको बायोलॉजी में कवर करने हैं और ये मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है क्योंकि यहां से आपको 40 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। ओके,
देन आगे केमिस्ट्री, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 20 क्वेश्चन आपके पेपर में जो है आएंगे। तो केमिस्ट्री में क्या क्या कवर करना है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड गैस, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, देन केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, देन लास्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने हैं। तो इतने सारे टॉपिक हैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को, जहां से आपको 20 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे। देन आगे आपको पढ़ना है फिजिक्स, यहां से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो फिजिक्स वर्ल्ड आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, इतने सारे टॉपिक, ये जो सिलेबस है फिजिक्स के सिलेबस हैं, और इतने टॉपिक से आपको कितने 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एंट्रेंस पेपर में। लास्ट है फिर है आपका मैथ है। मैथ में क्या सब पढ़ना है आपको, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, लिनियर, प्रोग्राम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल और सीरीज। ये जो 7 टॉपिक हैं आपके, 7-8 टॉपिक जो हैं, ये आपके मैथ के सिलेबस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इतने सारे टॉपिक से आज तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो ये मैथ का आपका सिलेबस था। देन है लास्ट मेंटल एबिलिटी, 10 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलते हैं। मेंटल एबिलिटी, वैसे तो आप सभी लोगों का मेंटल एबिलिटी अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होने से काम नहीं होता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी क्या है कि जिसको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन आप में से ही बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत टफ लगता होगा। तो टफ बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो डीएनएस में। आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको रीजनिंग बताया जाएगा और आपके सारे कंसेप्ट को दूर किया जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी में आपको सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, अल्फाबेट टेस्ट पढ़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग आते हैं, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होते हैं, प्लस माइनस वाला होता है। ओके, देन अरिथमेटिक रीजनिंग होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने बचपन में खेला है, सिटिंग अरेंजमेंट चेयर वाला, तो वही यहाँ अप्लाई करना है। देन नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, कैलेंडर, एनालॉजी टेस्ट, देन डायरेक्शन टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी में जो 10 क्वेश्चन आएंगे, इतने सारे सिलेबस को आप कवर करोगे, इतने सारे टॉपिक को, तो आपको वहां से 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके सिलेबस हैं जो हमारे डीएनएस की टीम के थ्रू डिजाइन की गई है। अब जो आप लोगों के दिमाग में एक जो डाउट होता है कि मुझे ये बताइए कट ऑफ कितना रहने वाला है, आप लोग अब तक इसी का वेट कर रहे थे कि कट ऑफ एक बार पता चल जाए तो क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा कि चलो पास करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो तैयारी करने के बाद पता चलेगा। तैयारी नहीं करोगे तो वैसे भी पास नहीं करोगे, तैयारी करोगे तभी पास करोगे, है ना। बिना तैयारी किए तो कोई पास नहीं करता ना। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो तुक्का मार के पास कर जाओगे। तुक्का उन्हीं का लगता है जो पढ़े होते हैं। जो पढ़े होते हैं वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं और 2 ऑप्शन में ही वो तुक्का लगाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं हूं और 4 ऑप्शन में हम तुक्का मार रहे हैं। ओके, तो तुक्का भी उन्हीं का काम करता है जो पढ़ा होता है, जिनकी तैयारी अच्छी होती है। चलिए, तो जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, 85 प्लस, क्योंकि आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में 150 मार्क्स का होता है। ओके, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 150। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कितना, मिनिमम 85 प्लस। ये जो एक डाटा तैयार किया गया है, तो ये ऑन एन एवरेज डाटा है, आपके प्रीवियस ईयर के जो सिलेक्शन हुए हैं उनको ध्यान में रखकर ये डाटा तैयार किया गया है। ओके, हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 2-3 मार्क्स जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन ये एक एवरेज डाटा आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, 150 में से मिनिमम 100 मार्क्स आपको अपने दिमाग में लेकर चलने हैं, क्योंकि लाने वाले तो 120, 130 भी लाते हैं, है ना। लेकिन एक एवरेज क्या हमने तैयार किया है, 85 प्लस। लेकिन आपको टारगेट क्या लेके चलना है, 100 प्लस। जब आप 100 प्लस का टारगेट लोगे, टारगेट तो आप 150 का रखो, है ना, लेकिन अगर आपको 100 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप समझ जाओ कि आपका सीट सिक्योर है। अगर आप 100 के आसपास हो तो आपका एडमिशन सिक्योर है, फर्स्ट लिस्ट में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 लिस्ट में क्या होते हैं, एडमिशन होते हैं। ओके, पहला जो कंफर्म लिस्ट आता है, उसी के बाद एक वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनका सीयूईटी में हो जाएगा,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, अगर उनका वहां सिलेक्शन हो जाएगा तो वो यूपी कॉलेज क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब वैसे बच्चे यूपी कॉलेज छोड़ देंगे तो उन सीट पे क्या होगा, जो वेटिंग वाले बच्चे थे उनका होगा। लेकिन यूपी कॉलेज में क्या है कि ऐसा नहीं है, फर्स्ट लिस्ट में ही 90% सीट आपके भर जाएंगे। ओके, 10% होता है कि आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट तक जा सकता है, नहीं तो आपका सीट 90% फर्स्ट लिस्ट में भर जाएगा। तो आपको क्या टारगेट लेके चलना है, 100+ आपको टारगेट लेके चलना है, तभी आप अपने आप को सिक्योर मानिएगा। ओके, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 85+ यहाँ पे जो कट ऑफ अभी तक रहा है। देन अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो 80+ अगर आप मार्क्स करते हो तो आप अपने आप को बाउंड्री पे समझना। ओके, सिक्योर नहीं समझोगे, बाउंड्री पे समझोगे, क्योंकि सिक्योर 100 के आसपास हो आप। देन अगर आप ओबीसी से हो तो मिनिमम 80+ मार्क्स आपको लाने होंगे, या अगर आप SC ST से हो तो मिनिमम आपको 60+ मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 से 3 लिस्ट जो इनका आता है वेटिंग लिस्ट, आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो लास्ट बात आती है वो है फीस। तो इनका फीस क्या रहने वाला है। ओके, तो ये जो फीस है 7 से 8 हजार, ये आपका 2022 तक का ये फीस था। अब आपका फीस जो है बढ़ के 8 से 9 हजार के बीच में हो गया है। कितना, 8 हजार से 9 हजार हो गया है। ठीक है, आपको 8 हजार से 9 हजार के बीच में लगेंगे। 2023 की बातें बता दूं तो आपका लगभग 8600 रुपया था। ठीक है, तो जो 2024 में भी होगा एडमिशन 100, 200, 300 रुपए ज्यादा लगेंगे। तो एक आप अप्रोक्स मान के चलो कि आपका जो फीस रहने वाला है तो वो कितना, 8 हजार से 9 हजार के बीच में रहेगा। और यहाँ पे जो ये क्या लिखा हुआ है, ईयरली, यानी कि आपसे एक ही बार पेमेंट कराया जाएगा। ये 8 से 9 हजार आपके 1 साल का फीस है। समझ रहे हो, 1 साल में कितने सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, तो ये 2 सेमेस्टर का फीस है आपका 8 हजार से 9 हजार। ठीक है, बाकी क्या है कि आप ये मत समझिएगा कि ये सेमेस्टर वाइज है, नहीं, यहाँ क्या लिखा ईयरली, और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ये आपका ईयरली फीस है, 2 सेमेस्टर का फीस है 8 से 9 हजार, जो आपसे एक बार ही लिया जाएगा। फिर आप जब सेकंड ईयर में जाओगे तभी आपसे फीस लिया जाएगा। अब लास्ट है कि सर यहाँ सीट कितना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 165 सीट है। 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 165 सीट आपके बुलेटिन में आया है। 165 सीट आपके यूपी कॉलेज में है, और 165 में से याद रखिएगा 5% हमने बताया था आपको कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो इसमें से 8 सीट प्लस माइनस याद रखिएगा कितना है, आपके अदर स्टेट के बच्चों वालों के लिए कितना था, 5% सीट। ये किसका है, अदर स्टेट, OS। ठीक है, अदर स्टेट के लिए कितना था, 5%। तो 165 में से 8 मिनिमम 8 सीट जो है वो आपके अदर स्टेट वालों का है। अदर स्टेट वाले अगर इसमें फाइट करेंगे तो 8 ही सीट में उनका सिलेक्शन होगा। तो मैक्सिमम फाइटिंग जो होता है वो अदर स्टेट वालों के सीट पे होता है, क्योंकि 8 ही सीट है, और 8 सीट में क्या होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं अदर स्टेट से, और उनके लिए मिनिमम 8 ही सीट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट रह जाए, है ना, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिखेंगे, आपको वहां सारे डाउट जो है आपको वो रिप्लाई दिया जाएगा, सारे डाउट को दूर किया जाएगा। ओके, तो अब तक BSc एंट्रेंस एग्जाम जो यूपी कॉलेज का होता है उनकी तैयारी हमारे DNS टीम के थ्रू कराई जाती है। DNS टीम में अगर आप इनरोल होगे तो आपको क्या क्या फीचर मिलने वाला है हमारे थ्रू, तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे चैप्टर वाइज आपका टेस्ट हो जाएगा। देन चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके, फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा सर, फुल लेंथ टेस्ट में आपका जब आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह सब चीज, एग्रीकल्चर, तो एक फुल लेंथ आपका टेस्ट होगा पूरा। और चैप्टर वाइज में क्या है, सबका अपना अपना चैप्टर होगा। एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, आपने एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी का पार्टिकुलर टेस्ट होगा। ओके, सीड साइंस का पार्टिकुलर टेस्ट होगा। आप अगर टिलेज पढ़े हो तो उनका पार्टिकुलर टेस्ट होगा। ये चैप्टर वाइज हो गया आपका। फुल लेंथ में आपका जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपका फुल लेंथ में टेस्ट होगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, PYQ है, उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो आपको कुछ बताए भी जाएंगे कि हम किस तरह ऑप्शन के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सही करते हैं। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। देन स्पेशल गाइडेंस तो आपको मिलेगा ही जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता है। एडमिशन के बाद भी DNS टीम आपके साथ खड़ी रहती है अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो। ओके, अगर आप इनका PDF चाहते हो, सिलेबस का एलिजिबिलिटी पैटर्न जो भी था, आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे DNS एडुकेयर ऐप, ये हमारा DNS एडुकेयर ऐप है,
आप प्ले स्टोर में जाकर हमारे डीएनएस एडुकेटर ऐप को इंस्टॉल करेंगे और आपको वहां पे हमारा ये पीडीएफ मिल जाएगा और ये पीडीएफ देखकर आप अपने पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करिए। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर इस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़कर, तो हमारा मात्र न्यूनतम सबसे कम फीस जो है आपके लिए रखा गया है केवल 1000। ओके, अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी डीएनएस टीम के साथ जुड़कर करना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम फीस 1000 आप लोगों के लिए रखा गया है। ओके, और आगे है कि जो हमारे टीम के द्वारा डीएनएस के द्वारा जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि कितने बच्चे जो है बीएससी एग्रीकल्चर में, यानी कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबा ना हो, छोटा वीडियो रखा जाए, तो यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप ये देख लीजिएगा। ये हमारे क्या है, सिलेक्टेड बच्चे हैं जो डीएनएस के थ्रू अपने तैयारी को पूरे कर अभी अपने मनचाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर आप लोगों को यूपी कॉलेज से करना है तो क्या क्या पेपर पैटर्न था, क्या क्या सिलेबस था। तो इस वीडियो को यहीं पे अब हम क्या करेंगे, रोकेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।